अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला की तरफ से पैदा किए गए 52 अक़साम के फरिश्तों के जामे जायजे के बाद हम अब बढ़ रहे हैं फरिश्ता मुफ्तिकुल कुलूब की तरफ, यानी वो जो छुपी हुई जज्बात को जाहिर करता है। गैब की मखलूकात की दुनिया में जो इंसानी तजुर्बे पर हुक्मरानी करती हैं, मुफ्तिकुल कुलूब एक निहायत नाजुक और गहरी मकाम पर फाइज है। इसका नाम मतलब है वो जो दिल खोलता है या वो जो बंद जज्बात को खोलता है। ये फरिश्ता इस बात का जिम्मेदार है कि वो इंसान के बनाए हुए बैरूनी रूप के नीचे छुपी हकीकत को सामने लाए। इरादे, जज्बात, जख्म, वाबस्तगियां और खुफिया हालात जो इंसान अक्सर खुद से भी छुपाने की कोशिश करता है। जहां दीगर फरिश्ते जिस्मानी मसाइब, दौलत, नुकसान, खानदान या सब्र के जरिए आजमाइश करते हैं, मुफ्तिकुल कुलूब का काम मुनफरिद तौर पर बातिनी, वो दिल की कुंजी घुमाता है, दफन शुदा जज्बात को सतह पर ले आता है ताकि रूह अब अपने छुपे हुए हकायक को नजरअंदाज न कर सके। ये वो मखलूकात हैं जो बेहद ताकतवर हैं, नूर मोहम्मदी की रोशनी से पैदा की गई हैं, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। इस फरिश्ते की मौजूदगी उस लम्हे जाहिर होती है जब इंसान अचानक इन जज्बात से आगाह होता है जो उसने बरसों तक दबाए रखे हैं। जुर्म, मोहब्बत, हसद, ख्वाहिश, इखलास, खौफ, आजिजी या गुरूर। तसव्वुफ की नफ्सियात में ये जज्बाती इंकशाफात छोटे रोजे क़यामत के मुतरादिफ समझे जाते हैं, जहां दिल अपनी हकीकत का सामना करने पर मजबूर होता है। मुफ्तिकुल कुलूब ये इंकशाफात सजा देने के लिए नहीं करता, बल्कि पाक करने के लिए। वो जज्बाती तह दर तह हकीकतें जाहिर करता है जो अल्लाह के साथ इखलास, खुद से ईमानदारी और दूसरों के साथ हमदर्दी में रुकावट डालती हैं। इस फरिश्ते के काम के जरिए लोग दरियाफ्त करते हैं कि इनके अमाल किस हद तक गैर मुआयना शुदा जज्बात, जख्म शुदा दर्द या गलत समझी गई दाखिली तहरीकात से चलते हैं। मोमिन अक्सर उस फरिश्ते के असरात महसूस करते हैं। रूहानी तन्हाई यानी खलवत, गहरी गौर व फिक्र, जिक्र की मुहाफिल, अचानक रूहानी बसीरत के लम्हात या ऐसे गैर मुतवक्के जज्बाती मुहर्रिकात के दौरान जो छुपी वाबस्तगियों को बेनकाब करते हैं। मुफ्तिकुल कुलूब की आजमाइश लतीफ लेकिन शदीद है। जहां जिस्मानी मुश्किलात देखी और नापी जा सकती हैं, वहां जज्बाती इंकिशाफात दूसरों के लिए गैर मरी लेकिन तजुर्बा करने वाले के लिए इंतहाई तब्दीली लाने वाले हैं। सूफिया कराम इस फरिश्ते को अंदरूनी सदाकत शुरू करने, नफ्स के फरेब को तोड़ने और दिल को समझने में हाइल पर्दों को नरम करने का जिम्मेदार बयान करते हैं। वो जज्बाती याददाश्त के बंद कमरों को खोलता है, एक शख्स को इन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करता है जो वो दफन शुदा छोड़ना पसंद करता है। एक बार जब ये जज्बात बेनकाब हो जाएं, ये आईने की तरह बन जाते हैं जिनके जरिए तालिब इल्म आखिरकार अपने दिल की हकीकी फितरत को पहचान सकता है, न जैसा वो तसव्वुर करता है बल्कि जैसा हकीकत में है। इस तरह मुफ्तिकुल कुलूब अंदरूनी इंकिशाफ, जज्बाती बेदारी और रूहानी गौर व फिक्र का फरिश्ता है। उसकी आजमाइशें बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी तूफान है, जहां अल्लाह उस फरिश्ते के जरिए जाहिर करता है तुम मास्क के पीछे कौन हो, तुम वाकई क्या महसूस करते हो, तुम किससे डरते हो, तुम क्या मोहब्बत करते हो, तुम क्या तलाश कर रहे हो। जो मोमिन इन इंकिशाफात को आजिज़ी के साथ कबूल करता है वो रूहानी बलूगत में तेजी से बढ़ता है, जबकि जो उनसे मुजाहिमत करता है वो अंदरूनी तसादुम में फंस जाता है। बुनियादी तौर पर मुफ्तिकुल कुलूब मुरीद को इस मकाम पर ले जाता है जहां दिल अब झूठ नहीं बोल सकता, ना अल्लाह से ना खुद से। उस फरिश्ते के जरिए छुपी हुई चीज मालूम हो जाती है, दफन शुदा चीज वाज़ेह हो जाती है और रूह आखिरकार सच्चाई में सांस लेने की इजाजत पाती है। छोटी इत्तिला, हमारे तमाम वीडियोस उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आसानी के लिए मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान में जिक्र 1, अल्लाह जानता है दिलों में क्या छुपा है। सूरह अल मुल्क आयत 13, वो जानता है दिलों में क्या है। सूरह अत-तगाबुन आयत 4, और अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिल छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। सूरह अल बकरा आयत 284, चाहे तुम दिलों में जो कुछ जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुम्हें इसका हिसाब देगा। सूरह आल इमरान आयत 119, वो जानने वाला है जो सीनों में है। 2, अल्लाह दिलों में क्या है आजमाने वाला है। सूरह मुहम्मद
आयत 31, और हम तुम्हें यकीनन आजमा कर देखेंगे यहाँ तक कि कोशिश करते और साबिर हैं वाजे हो जाएं, और हम तुम्हारे उमूर आजमा कर देखेंगे। सूरा आले इमरान आयत 179। अल्लाह मोमिनों को इस हालत में नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो बुरे और अच्छे को तमीज न दे। सूरा आले इमरान आयत 154। अल्लाह दिलों में क्या है आजमाता है। 3, जिस दिन अंदरूनी जज्बात बेनकाब होंगे। सूरह तारिक आयत 9, वो दिन जब राज बेनकाब होंगे। सूरह अल आदियात आयत 9 और 10, वो दिन जब सब छुपी हुई चीजें जाहिर होंगी। सूरह अल हाका आयत 18, तुम्हारी कोई भी पोशीदा चीज छुपी नहीं रहेगी। 4, अल्लाह जो अंदर गहरा है बाहर लाता है। सूरह अल बकरा आयत 73, अल्लाह जो तुम छुपाते और जाहिर करते हो उसे बाहर लाता है। सूरह सुबह आयत 2, और वो जानता है जो जमीन में दाखिल होता है और जो उससे निकलता है और जो सीनों में छुपा है। 5, अल्लाह दिल खोलता और वसा देता है। सूरह अल इनाम आयत 125, जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहे उसका दिल इस्लाम की तरफ खोल देता है। सूरह अश-शरह आयत 1, क्या हमने तुम्हारे दिल के लिए कुशादगी न दी। 6, अल्लाह दिलों को उनके छुपे हुए हालात के मुताबिक मोड़ता है। सूरह अल अनफाल आयत 24, अल्लाह शख्स और उसके दिल के दरमियान आता है। सूरह आल इमरान आयत 8, हमारे रब हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को भटकने न देना। 7, अल्लाह जज्बाती राज जानता है उससे पहले कि हम खुद महसूस करें। सूरह कह आयत 16, हमने इंसान पैदा किया और हम जानते हैं जो उसकी रूह उससे सरगोशी करती है। सूरह गाफिर आयत 19, और वो आंखों की धोखादही और दिलों में छिपी चीज जानता है। 8, जज्बाती आजमाइशें भी इलाही मंसूबे का हिस्सा हैं। सूरह अल अंबिया आयत 35, हम तुम्हें बुराई और भलाई के साथ आजमाते हैं। सूरह अल बलद आयत 4, हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। 9, अल्लाह जाहिर करता है जो लोग खुद नहीं जानते। सूरह फसलत आयत 53, हम उन्हें अपने अंदर की निशानियों से दिखाएंगे। सूरह क़यामत आयत 13-15, उस दिन इंसान को मालूम हो जाएगा जो उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा, बल्कि इंसान खुद उस पर वाज़े गवाह होगा, चाहे वो बहाने पेश करे। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखें तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अहादीस में जिक्र सही बुखारी हदीस 1, सही मुस्लिम हदीस 1907 आमाल का दारुमदार नियतों पर है और हर शख्स को सिर्फ वही मिलेगा जो उसने नियत की। सही मुस्लिम हदीस 2564, अल्लाह तुम्हारे सूरत या अमाल को नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिल और अमाल को देखता है। सही बुखारी हदीस 52, सही मुस्लिम हदीस 1599, बेशक जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा, अगर वो दुरुस्त है तो सारा जिस्म दुरुस्त है और अगर वो खराब है तो सारा जिस्म खराब है। बेशक वो दिल। मसनद अहमद हदीस 8490, फरिश्ते मेरी उम्मत के बारे में रिपोर्टें लाते हैं, उनके आमाल और उनके अंदरूनी हालात दोनों। सही बुखारी हदीस 3223, रोजाना फरिश्ते उतरते और चढ़ते हैं और वो मखलूक के अमाल लिखते हैं। सही मुस्लिम हदीस 2689, फरिश्ते जिक्र की मुहाफिल के मुशाहिदा करते हैं और उसे अल्लाह तक पहुंचाते हैं। सही मुस्लिम हदीस 803, फरिश्ते कुरान की तिलावत के वक्त करीब आते हैं यहाँ तक कि वो इखलास और दिल की हालत महसूस करते हैं। सही बुखारी हदीस 3209, सही मुस्लिम हदीस 2637, जब अल्लाह किसी मखलूक से मोहब्बत करता है वो जिब्राइल को कहता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। फिर जिब्राइल उससे मोहब्बत करता है और आसमानों के फरिश्तों को कहता है वो भी मोहब्बत करते हैं
और ज़मीन के लोगों के दिलों में कबूलियत डाली जाती है। सही मुस्लिम हदीस 2106। फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जहां रियाकारी हो। मसनद अहमद हदीस 12552। फरिश्ते उन लोगों को भगाते हैं जिनके दिल में तकब्बुर हो। सही मुस्लिम हदीस 2565। हर जमेरात और पैर को मखलूक के अमाल अल्लाह तक पहुंचाए जाते हैं और हर शख्स को बख्श दिया जाता है सिवाय उसके जिसके दिल में दुश्मनी हो। सही मुस्लिम हदीस 2565। जब दो लोग ताल्लुकात खत्म करते हैं तो उनके अमाल रोके जाते हैं और अल्लाह तक नहीं पहुंचाए जाते यहां तक कि वो सुलह कर लें। तबरानी अल कबीर हदीस 10245। तुम्हारा रब खुश होता है उनसे जिनके दिल साफ और सच्चे हैं। तबरानी अल कबीर हदीस 10315। फरिश्ते इस मोमिन के लिए दुआ करते हैं जिसका दिल साफ है। बेहकी शाबुल ईमान हदीस 5480। फरिश्ते उस शख्स को लानत करते हैं जो दुश्मनी, हसद या धोखा रखता है। तबरानी उल औसत हदीस 4672। जब कोई मखलूक नियत छुपाता है अल्लाह उसे या तो उसके चेहरे में या उसकी जबान में जाहिर कर देता है। तबरानी अल कबीर हदीस 7831। फरिश्ते मोमिन की रूह की छुपी सरगोशियों को लिखते हैं। सही बुखारी हदीस 6477। एक मखलूक कोई बात कहती है जो उसे मामूली लगती है लेकिन अल्लाह उसकी हकीकत जाहिर करता है और ये उसे जहन्नम में डाल देता है। अल-मुअज्जमुल कबीर लित-तबरानी हदीस 10501। फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह, ये वो है जो उसने ज़बान से कहा लेकिन आप बेहतर जानते हैं जो दिल में है। मसनद अहमद हदीस 18923। जब मोमिन का दिल अल्लाह के खौफ से कांपता है तो फरिश्ते नाजिल होते हैं। बेहकी शाबुल ईमान हदीस 10265। फरिश्ते खौफ और गम के वक्त मोमिन का इम्तिहान लेते हैं। सही मुस्लिम हदीस 2654। मोमिन का दिल सबसे रहमान के दो उंगलियों के दरमियान है, वो उसे जैसे चाहे मोड़ता है। मसनद अहमद हदीस 23498। जब अल्लाह किसी मखलूक के लिए भला चाहता है वो उसका दिल आजमाइशों के जरिए पाक करता है। बेहकी शाबुल ईमान हदीस 1150। फरिश्ते उनके साथ होते हैं जिनके दिल नरम और आजिज हैं। इब्ने हिब्बान हदीस 6206। ऐसे फरिश्ते हैं जो दिल के दरवाजों पर खड़े हैं, अगर दिल अल्लाह को याद करे तो वसवसों को दफा करते हैं। मसनद अहमद हदीस 17920। फरिश्ते उन लोगों पर नाजिल होते हैं जो अल्लाह की खातिर गमगीन हैं ताकि उनके इखलास को आजमाएं। सही मुस्लिम हदीस 2687। फरिश्ते कहते हैं ए रब, हमने उसे तड़पते दिल के साथ आपको याद करते पाया। बेहकी शाबुल ईमान हदीस 3558। फरिश्ते नमाज के दौरान तुम्हारे जज्बात के मुशाहिदा करते हैं। तबरानी कबीर हदीस 11340। अल्लाह इस मखलूक पर हंसे जिसका दिल सब्र से गम में रहता है और फरिश्ते उस पर हैरान होते हैं। तफसीलात और तादाद। आरिफान की रूहानी कुतुब में मुफ्तिकुल कुलूब को जिस्मानी पर वाले फरिश्ते के तौर पर बयान नहीं किया गया बल्कि उसे दिल की अंदरूनी इंकशाफात के लतीफ फरिश्तों में शुमार किया गया है जो दिल, रूहानी मरकज और जज्बात की गहरी लाशऊरी दुनिया में काम करता है जो अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रखी है। कदीम उलमा ने इस फरिश्ते को कोई मुकर्ररा जिस्मानी शक्ल नहीं दी क्योंकि नफ्सियाती और जज्बाती इंकशाफ के फरिश्ते शाज व नादिर ही मादी दुनिया के साथ तामुल करते हैं। वो इंसान के अंदरूनी हालात से राब्ता रखते हैं, लिहाजा उनकी तफसील इस्तिआरती, अलामती और तजुर्बाती है जो सूफिया इकराम के मुताबिक दिल के अंदर उस फरिश्ते के असरात को जाहिर करती है। मुफ्तिकुल कुलूब को ऐसे फरिश्ते के तौर पर बयान किया गया है जिसकी मौजूदगी एक छेद करने वाली रोशनी की मानिंद है जो दिल के बंद कमरों से गुजरती है और इन गोशों को रोशन करती है जहां जज्बात छुपे होते हैं। खौफ, हसद, मोहब्बत, कीना, ख्वाहिश, इखलास, नफ्स या पछतावा। तसव्वुफ में ये फरिश्ता मलाइक अल-लताइफ की जमात से है। वो फरिश्ते जो जिस्मानी शक्ल के बजाय रूहानी लताफत के जरिए काम करते हैं, जिस्म पर या काबिल पैमाइश शक्ल के बगैर। उसे नूर इल्हाम के एक शुआ के तौर पर बयान किया गया है जो अल्लाह भेजता है ताकि इंसान को उसके अंदर पोशीदा हकीकतों से आगाह करे। जब ये दिल को छूता है तो सूफिया कराम कहते हैं कि इंसान अचानक वजाहत महसूस करता है।
ज़मीर भारी महसूस होता है, सीना नरम हो जाता है, या ऐसी सच्चाई का इंकशाफ होता है जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। चूंकि ये अंदरूनी इंकशाफ के फरिश्तों में शामिल है, इसका पांडे नंबर वाहिद नहीं है। क्लासिकी इस्लामी माबादुत तबियात में जज्बाती और नफ्सियाती कामों के लिए मुकर्रर फरिश्ते बेशुमार हैं। हर एक मुख्तलिफ मोमिन के मुख्तलिफ लम्हे में उनकी रूहानी नशोनमा के मुताबिक मुकर्रर होता है। इब्नुल क़य्यिम अल ग़ज़ाली और इब्न अरबी सब जिक्र करते हैं कि दिल के फरिश्ते बेशुमार हैं। जैसे इंसान के जज्बाती मुनाजिर लामहदूद हैं, इसी वजह से मुफ्तिकुल क़ुलूब का लफ्ज़ ज़रूरी नहीं कि एक फरिश्ता को जाहिर करे, बल्कि ऐसे फरिश्तों की एक जमात को जाहिर करता है जिनका काम एक ही है, इंसान की रूह की गहराइयों में दफन हक़ाइक़ को बेनकाब करना। उनकी तादाद सिर्फ अल्लाह को मालूम है, जैसा कि कुरान की सूरह 74 आयत 31 में आया, और तुम्हारे रब की फौजों को कोई नहीं जानता सिवाय उसके। लिहाजा रूहानी लिहाज से मुफ्तकुल क़ुलूब अंदरूनी लश्करों में से एक है, गैर मरी, बेशुमार, नाजुक और हर इंसान की जज्बाती तकदीर के मुताबिक मुकम्मल तौर पर मौजू। उनकी ज़ाहिरी शक्ल देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, पहचानी जाती है न आंखों से बल्कि अचानक। उभरते हुए दफन शुदा जज्बात, छुपे हुए मकसद के इंकिशाफ या शिद्दत से उभरते पछतावे या इखलास के जरिए। मुफ्तिकुल क़ुलूब एक लतीफ़ रोशनी वाला फरिश्ते की क़ुव्वत है जिसकी कोई मुकर्ररा शक्ल नहीं, बेशुमार तादाद में काम करता है, जिसका काम जज्बाती हक़ाइक़ को बेनकाब करना, ज़मीर को जागाना और दिल के छुपे हुए मज़ामीन को रोशन करना है। अंबिया के साथ किरदार। एक, हज़रत आदम के साथ जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नुज़ूल के बाद अल्लाह की तरफ रुजू करके तौबा करता है, कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने उस पर कलिमात वही की। तसूफ़ी मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये वही फरिश्तों के जरिए आई जिसका काम ये था कि हज़रत आदम का हकीकी पछतावा बेनकाब करें, उसकी मदद करें ताकि वो अपने दिल के अंदर छुपी हुई अफसुर्दगी, ख्वाहिश और आजिज़ी को पहचान सके। ये मुफ्तिकुल क़ुलूब के काम से मुताबिकत रखता है। सच्ची जज्बात को सामने लाना जो तौबा और अंदरूनी शिफा की तरफ ले जाए। 2, हज़रत इब्राहीम के साथ हज़रत इब्राहीम की जिंदगी गहरे अंदरूनी इंकशाफ के लम्हों से भरी हुई है। अपने बेटे की कुर्बानी देने की रजा, अपनी कौम के बुतों के साथ मुकाबला, मर्दों की क़यामत के बारे में अल्लाह के साथ मुकालमा, इन तमाम मौक़े पर कुरान एक दिल को यकीन से मुनव्वर बयान करता है। सूफियाए कराम कहते हैं कि ऐसी गैर मुतज़लज़िल सदाकत उस वक्त आती है जब दिल की वजाहत के फरिश्ते अल्लाह की मोहब्बत और खौफ को दिल में जगाते हैं। इसी तरह मुफ्तिकुल क़ुलूब अलामती तौर पर हज़रत इब्राहीम की सलाहियत से मुंसलिक है कि वो खालिस जज्बात को फ़रेब से पहचान सकें। 3, हज़रत मूसा के साथ जब हज़रत मूसा मिस्र से फरार हुए, कुरान कहता है कि उनका दिल खौफ से भरा हुआ था लेकिन उन्होंने उसे छुपाया। बाद में फ़िरौन के मुकाबले में अल्लाह ने उनके दिल को मजबूत किया ताकि खौफ ख़त्म हो जाए। सूफी तफासिर के मुताबिक ये तब्दीली वो फरिश्तों के काम से हुई जो जज्बाती हालतों को बेनकाब पाक करते हैं, जो बिल्कुल मुफ्तिकुल क़ुलूब के मिशन की अक्कासी करती है। 4, हज़रत दाऊद के साथ हज़रत दाऊद को एक नर्म, रूहानी तौर पर हसास दिल अता किया गया था, इतना नर्म कि पहाड़ और परिंदे उसके हम्दो सना की बाज़गश्त करते थे। सूफियाना दुनिया बीनी में ऐसी बुलंद जज्बाती पाकीज़गी अंदरूनी इंकिशाफ के फरिश्तों के जरिए बरकरार रखी जाती है जो सदाकत और नफ्स के दरमियान वजाहत रखते हैं। मुफ्तिकुल क़ुलूब इस तरह हज़रत दाऊद की जज्बाती शफ़ाफियत और इलाही आजिज़ी से मुंसलिक है। 5, हज़रत याहिया के साथ हज़रत याहिया को पाक, मेहरबान, नर्म और अपने जज्बाती आलम पर काबू पाने वाला बयान किया गया। उनका दिल बेनकाब सदाकत की मिसाल था। तसव्वुफ़ी तालीमात के मुताबिक ऐसी रूहानी नफासत उन फरिश्तों के बगैर नामुमकिन थी जो छुपे हुए जज्बाती बहाव को पाक करते हैं, यानी वो काम जो मुफ्तिकुल क़ुलूब से मंसूब है। 6, हज़रत ईसा के साथ ईसा की ज़ुबान जो बचपन में लोगों से बात करती, उनकी शिफा देने की सलाहियत और उनका गहरा अंदरूनी सुकून सब एक दिल की तरफ इशारा करते हैं जो इलाही हकीकत से मुनव्वर है। तसव्वुफ़ी तबसरे कहते हैं कि ईसा का दिल आईने की तरह शफ़ाफ था, एक हालत जो इन फरिश्तों के काम के जरिए हासिल हुई जो जज्बाती रुकावटें दूर करते हैं। इसी तरह मुफ्तिकुल क़ुलूब
अलामती तौर पर ईसा की हमदर्दी की वजाहत और नीयत की पाकीज़गी को शक्ल देता है। 7. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की पाकीज़गी और इंकिशाफ से मुताल्लिक सबसे ज़्यादा कसरत वाले फरिश्तों के तामुलात का तजुर्बा किया। जब फरिश्ता जिब्राइल ने उनका सीना खोला और ज़मज़म के पानी से दिल को धोया बचपन में और कब्ल मेअराज, जब वो वही हासिल करते जो दिलों की गैबी हकीकतों को रोशन करती। जब अल्लाह ने फरमाया, जैसा सूरह 94 आयत 1 में बयान है, क्या हमने तुम्हारे दिल के लिए कुशादगी न दी? सूफिया कराम इन मौके को न सिर्फ फरिश्ता जिब्राइल बल्कि अंदरूनी फरिश्तों की जमात के साथ मुंसलिक समझते हैं, जो जज्बाती पाकीज़गी, सदाकत और छुपी हुई हकीकतों के इंकिशाफ के जिम्मेदार है। मुफ्तिकुल कुलूब इन फरिश्तों में अलामती मकाम रखता है, जो अंदरूनी हालात को बेनकाब करते हैं, जज्बाती पर्दे हटाते हैं और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को पाकीज़ा करते हैं। तसव्वुफ और तरीक़त में किरदार। तसव्वुफ में मुफत्तिकुल कुलूब को कुरान या हदीस के हरफी नाम वाले फरिश्ते के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि उसे एक रूहानी फेल के तौर पर तस्लीम किया जाता है, जो फरिश्तों की एक जमात के जरिए अंजाम पाता है, जिनका काम पोशीदा जज्बात को बेनकाब करना, अंदरूनी तजादात को जाहिर करना, तालिब को खुद आगाही की तरफ रहनुमाई देना और दिल के आईने को सीकल करना है। हर तरीक़त ये तस्लीम करती है कि रूहानी तरक्की तभी शुरू होती है जब अंदरूनी दुनिया रोशन हो, और ये रोशनी सूफिया कराम के मुताबिक दिल के लिए मुकर्रर करदा फरिश्तों की कुव्वतों के जरिए मुमकिन होती है। नीचे इस फरिश्ते की मौजूदगी का सूफियाना रास्ते में मुकम्मल तफसील दी गई है। 1. तसव्वुफ में अंदरूनी आईने का बेनकाब करने वाला तजल्लिल बातिन। सूफिया कराम सिखाते हैं कि दिल की तह है और हर तह के पीछे एक पोशीदा जज्बा छुपा होता है। खौफ, तकब्बुर, हसद, ख्वाहिश, गम, मोहब्बत या इताअत। मुफ्तिकुल कुलूब उस फरिश्ते की नुमाइंदगी करता है जो ये पर्दे उठाता है ताकि तालिब देख सके अमाल के पीछे हकीकी नीयत, इबादत के पीछे असली मुहर्रिकात, जाहिरी परहेजगारी के पीछे झूठी सदाकत, रूहानी सीने में जमा जख्म जो अभी शिफा ना पा सके, ख्वाहिशात जो इबादत का दिखावा करती हैं, नफ्स जो रूहानियत के लिबास में छुपी हो। सूफियाना रास्ता उस वक्त शुरू होता है जब ये पोशीदा तहीं बेनकाब हों, जो नजर ना आए, वो काबू में नहीं आता। तो तरीक़त में जिक्र और मुराकबा के दौरान बेदार करने वाला। जब मुरीद जिक्र में दाखिल होता है, कुछ जज्बात उभरते हैं, पछतावा, खौफ, उम्मीद, शर्म, ख्वाहिश, अल्लाह की तरफ रुजू की तमन्ना। सूफिया कहते हैं कि ये जज्बाती लहरें इत्तेफाकी नहीं हैं, ये फरिश्तों की मौजूदगी के असरात हैं। मुफ्तिकुल कुलूब वो मौजूदगी है जो मुराकबा के दौरान दफन शुदा जज्बात को सतह पर लाता है, मुरीद को उसकी हकीकी रूहानी हालत से आगाह करता है, जिक्र के दौरान आंसू आने देता है, तवील मुद्दती दर्दों को जाहिर करके शिफा के लिए खोलता है, अचानक बसीरत भेजता है ताकि मुरीद अपनी अखलाकी कमजोरियों को पहचाने। सूफिया कराम इसे अलकश्फ नफ्सी कहते हैं। नफ्स का बेनकाब होना, ये बेनकाबी सबसे बड़ी रहमत समझी जाती है क्योंकि ये मुरीद को रूहानी खुदफरीबी से बचाती है। 3. नफ्स का पाक करने वाला, झूठी सदाकत को खत्म करना। नफ्स शरीफ बहानों, नेक आमाल और जाहिरी दयानतदारी के पीछे छुपता है। मुफ्तिकुल कुलूब उस धोखा को बेनकाब करता है, मुनाफकत को बढ़ने से पहले जाहिर करता है, तकब्बुर को मर्ज बनने से पहले बेनकाब करता है, हसद को रूह को जहर देने से पहले जाहिर करता है, मुरीद को अपने दिल की हकीकत दिखाता है कबल उसके कि वो खुद को वली कहे। ये किरदार फरिश्ते को तमाम तरोक में महबूब बनाता है, क्योंकि जो शख्स अपने अंदरूनी सच्चाई का सामना करता है वो हकीकी सदाकत यानी इखलास के काबिल बन जाता है। 4. रूहानी शिफा का सहूलतकार। सूफियाना नफ्सियात के मुताबिक दिल में शामिल है बचपन के जख्म, पोशीदा सदमात, गैर हल शुदा गम, बयान न की गई मोहब्बत, खामोश पछतावे, बयान न की गई गुनाहगारी, खुलू, मुराकबा या निजी इबादत की रातों में ये जज्बात उभरते हैं। सूफिया के नजदीक मुफ्तिकुल कुलूब की फरिश्ते की मौजूदगी ये जख्म सामने लाती है ताकि अल्लाह उन्हें शिफा दे। लिहाजा रूहानी अमल के दौरान जज्बाती ब्रेकडाउन नाकामी नहीं बल्कि फरिश्तों की रहनुमाई में खुलने का अमल है। 5. मुरीद की सदाकत के रास्ते पर रहनुमाई। हर तरीकत सदाकत पर जोर देती है,
लेकिन सदाकत सिर्फ कलाम में नहीं, ये है नीयत की सदाकत, हालात की सदाकत, मोहब्बत की सदाकत, तौबा की सदाकत, अल्लाह की तरफ रुजू की सदाकत। मुफ्तिकुल कुलूब का फरिश्ते वाला फेल इन पर्दों को तोड़ देता जो ये सच्चाइयां छुपाते हैं ताकि मुरीद बगैर खुद फरीबी के अल्लाह की खिदमत कर सके। सिर्फ वो दिल जो बेनकाब हो अल्लाह की खिदमत के लिए काबिल होता है। 6. जज्बाती आजमाइशों के दौरान मुरीद का साथी। सूफियाना कुतुब में जज्बाती अथल पथल, गम, हसद, गुस्सा, खौफ, शदीद मोहब्बत, रूहानी आजमाइशें समझी जाती हैं। न सिर्फ नफ्सियाती वाक़े, आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन हकीकत का बेनकाब होना अंदरूनी फरिश्तों का काम है। लिहाजा जब खौफ अचानक वाज़े हो, जब गम आजिज़ी में तब्दील हो, जब ख्वाहिश इबादत में बदल जाए, जब जज्बाती अफरा तफरी वजाहत बन जाए, ये मुफ्तिक अलकुलूब के फ़ेल से मंसूब किया जाता है। फरिश्ता दिखाता है कि जज्बा क्यों आया, उसका पैगाम क्या है, और ये तालिब को अल्लाह की तरफ कैसे ले जाता है। 7. मुर्शिद की रूहानी हालत की तशखीस में मददगार। सूफिया कराम एक मुरीद को देखकर जान लेते हैं वो क्यों रुक गया है, कौन सा जज्बा इसे बांधे हुए है, कौन सा सदमा इसे शक्ल देता है, कौन सा खौफ उसे रोकता है, कौन सी ख्वाहिश उसे अंधा करती है। ये बसीरत कराम कहते हैं अकल या इल्म से नहीं आती बल्कि कश्फ से आती है, जिसमें दिल के फरिश्ते मददगार हैं। मुफ्तिकुल कुलूब वो अलामती कुव्वत है जो मुर्शिद को दिखाती है मुरीद के पोशीदा गम, उसकी गैर जाहिर शुदा नीयत, उसकी छुपी वाबस्तगियां, उसके गुनाहों की जज्बाती जड़। यूं मुर्शिद दुरुस्त रूहानी इलाज तजवीज करता है। 8. इलाही नूर से पहले दिल का खोलने वाला। कोई दिल इलाही नूर वसूल नहीं कर सकता जब तक उसके जज्बाती गांठें खुली ना हो। ये फरिश्ते की मौजूदगी मदद करती है, जज्बाती पर्दों को तहलील करके, दिल के रास्ते साफ करके, वो लतीफ एहसासात जाहिर करके जो रोशनी में रुकावट बन रहे हैं, तालिब को गहरी जज्बाती सदाकत की तरफ रहनुमाई करके। एक दिल जो जज्बात को छुपाता है इलाही राज वसूल नहीं कर सकता, लेकिन एक बेनकाब दिल मारिफत गनोसिस के लिए वसीला बन जाता है। सूफिया कराम के तबसरे। 1. इमामुल गजाली। इमामुल गजाली अहया उलूमुद्दीन में सिखाते हैं कि दिल में पोशीदा बीमारियां हैं, हसद, गुरूर, तकब्बुर, शोहरत की मोहब्बत, दुनिया पर इन्हिसार। ये बीमारियां सतह के नीचे छुपी होती हैं और इंसान इबादत करके ये समझता है कि वो मुखलिस है, हालांकि उसकी अंदरूनी हकीकत उसकी जाहिरी शक्ल से मुतसादिम होती है। इमामुल गजाली फरमाते हैं कि अल्लाह फरिश्तों की कुव्वत मुकर्रर करता है ताकि खुद आगाही जगाई जा सके, ताकि वो सामने आए जो बंदा खुद नहीं देखता। उस माने में मुफ्तिकुल कुलूब फरिश्ते की उसूली नुमाइंदगी है जो अंदरूनी आंख खोलती है और नफ्स के फरेब को तोड़ती है, तालिब को मजबूर करती है कि वो जज्बाती और रूहानी बीमारियों का सामना करे कबल उसके कि दिल खराब हो। अल गजाली लिखते हैं कि अपनी खामियों का इंकिशाफ एक रहमत है, क्योंकि इंसान वो चीज शिफा नहीं कर सकता जिसका पता ना हो, और इस तरह ये फरिश्ता रूहानी दिल का हकीम है जो उसके जख्मों को बेनकाब करता है ताकि शिफा शुरू हो सके। 2. हजरत इब्न अरबी। हजरत इब्न अरबी दिल को सबसे बड़ा कायनात करार देते हैं जिसमें बेशुमार हालतें और इलाही निकासात मौजूद हैं। वो सिखाते हैं कि हर जज्बा एक तजल्ली है, एक इलाही नाम का ज़हूर जो तालिब के दिल में जाहिर होता है। पोशीदा जज्बात सिर्फ तजल्लियात हैं जो अभी शऊर तक नहीं पहुंचे, और उनका ज़हूर फरिश्ते की मौजूदगी से होता है जो अंदरूनी हकायक बेनकाब करता है। ये मुफ्तिकुल कुलूब के काम से मुताबिकत रखता है। इब्न अरबी कहते हैं कि ये फरिश्ता जज्बात जाहिर करता है ताकि तालिब पर बोझ न डाले, बल्कि ये दिखाए कि उनके पीछे कौन से इलाही नाम है, क्योंकि गम्मुल कहार से, खौफुल जलील से, ख्वाहिशुल वदूद से, शर्मुल रकीब से और उम्मीदुल करीम से है। वो लिखते हैं कि पोशीदा जज्बात बंद दरवाजे हैं और ये फरिश्ता ताले खोलने वाला है जो तालिब को अब रूह की भूल भलियां में ले जाता है, यहाँ तक कि वो दरियाफ्त करे कि हर जज्बाती हरकत इलाही पैगाम है। 3. शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख जिलानी कहते हैं कि तालिब का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं बल्कि नफ्स है जो अपनी ख्वाहिशात को रूहानी बहानों के पीछे छुपाता है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह एक फरिश्ते की कुव्वत भेजता है ताकि नफ्स की चालों को बेनकाब करे, वो जज्बाती मुहर्रिकात जो नेक बनने का दिखावा करते हैं जाहिर करे,
ये फरिश्ता दिल को हिलाता है ताकि उसकी नजास्तें सतह पर आएं, जैसे उबलता हुआ पानी गंदगी को ऊपर लाता है। हजरत जिलानी लिखते हैं कि जब मुरीद अचानक हसद, तकब्बुर या मुनाफकत से आगाह हो जाता है, ये इत्तेफाक नहीं, ये एक फरिश्ता है जो दिल को मारता है ताकि अंदर की तारीकी निकल जाए। इस कादरी नुक्ता नजर में मुफत्तिकुल कुलूब अंदरूनी जिहाद का फरिश्ता है जो नफ्स के मैदान जंग को बेनकाब करता है ताकि तालिब अपनी हकीकत से छुप न सके। सिर्फ उस बेनकाबी से वो सिद्क, हकीकी इखलास में दाखिल होता है। 4. हजरत शम्स तबरीज जज्बात को दीवारों के तौर पर बयान करते हैं। गुस्सा एक दीवार है, खौफ एक दीवार है, शर्म एक दीवार है, गुरूर एक दीवार है। ये दीवारें दिल को कैद कर देती हैं और इलाही कुर्बत में रुकावट बनती हैं। वो सिखाते हैं कि अल्लाह एक फरिश्ते की कुव्वत भेजता है जिसका मकसद ये दीवारें तबाह करना है और दिल की कच्ची, बगैर तरमीम शुदा हकीकत जाहिर करना है। ये मुफ्तिक अल कुलूब के काम से मुताबिकत रखता है। वो फरिश्ता जो सीना खोलता है ताकि तालिब देख सके कि उसके दिल में हकीकत में क्या है। शम्स कहते हैं कि ये बेनकाबी दर्दनाक महसूस हो सकती है क्योंकि दिल को बेनकाब होना पसंद नहीं, लेकिन वो इजाफा करते हैं। सच्चाई से जख्मी होना झूठ से सुकून पाने से बेहतर है। इस तरह फरिश्ते का काम पोशीदा जज्बात को रोशनी में लाना है जहां वो फजीलत का दिखावा नहीं कर सकते। हजरत शम्स उस फरिश्ते को कहते हैं, वो दोस्त जो तुम्हें जागाता है, क्योंकि जज्बाती बेदारी इलाही मोहब्बत की इब्तिदा है। 5. मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना रूमी हर जज्बा, खौफ, गम, ख्वाहिश, उम्मीद, दर्द को गैर मरी से आने वाला मेहमान समझते हैं जो अल्लाह का पैगाम लाता है। दिल जो जज्बात छुपाता है वो तालों वाले घर की तरह है। दिल जो उन्हें खुशामदीद कहता है वो एक महल की तरह रोशन होता है। रूमी मुफ्तिकुल कुलूब की फरिश्ते वाली ताकत को मेहमान जो तुम्हारे सीने पर दस्तक देता है के तौर पर बयान करते हैं और कहता है, खुलो, तुम्हारे आंसुओं के पीछे एक और राज इंतजार कर रहा है। रूमी के नजदीक ये फरिश्ता जज्बात जाहिर करता है ताकि हर जज्बा रोशनी में तब्दील हो सके। खौफ तस्लीम में बदल जाता है, गम नरमी में बदल जाता है, ख्वाहिश इबादत में बदल जाती है, शर्म आजजी में बदल जाती है, मोहब्बत अल्लाह में फना में बदल जाती है। मौलाना रूमी लिखते हैं कि हर दिल के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं ताकि उसके दफन शुदा खजाने बेनकाब हों। जो दिल महसूस करने से इनकार करता है वो बढ़ने से इनकार करता है। लिहाजा ये फरिश्ता जज्बाती मंजरनामे को बेनकाब करता है ताकि तालिब उसमें चलते हुए इलाही वहदत तक पहुंच सके। उन्हें देखने का इम्कान। 1. हकीकी जिंदगी में उन्हें देखना। मुफ्तकुल कुलूब को जिस्मानी आंखों से देखना इंतहाई नायाब है क्योंकि ये फरिश्ता जज्बात, नीयतों और अंदरूनी हरकत के लतीफ आलम में काम करता है जो आम नजर से जाहिर नहीं होते। ताहम सूफिया कराम सिखाते हैं कि फरिश्तों का असर महसूस किया जा सकता है चाहे देखा न जाए। मोमिन अचानक जज्बाती वजाहत, पोशीदा एहसासात का गैर मुतवक्का बेनकाब होना, किसी खामी का शदीद शऊर या दिल में गहरी सदाकत के खुलने का तजुर्बा कर सकता है। ये सब बराह रास्त फरिश्ते की जियारत की अलामात समझी जाती हैं। हकीकी जिंदगी में जागते हुए ये फरिश्ता शक्ल में जाहिर नहीं होता बल्कि वाकयात और मुलाकातों में नमूदार होता है। किसी से मुलाकात जिसके कलिमात अचानक पोशीदा जज्बा जाहिर करें, कुरान की कोई आयत सुनना जो शख्स की दिफाई दीवारें तोड़ दे, या कोई ऐसा वाकया जिससे दर्दनाक हकायक सामने आए। ये बैरूनी वाकयात अंदरूनी तौर पर इंसान के ताल्लुकात की दुनिया में मुफ्तिकुल कुलूब की हरकत है। सूफिया कराम सिखाते हैं, अंदरूनी बेनकाबी के फरिश्ते आंखों से नहीं देखे जाते बल्कि दिल से महसूस किए जाते हैं जो कांपने लगे। 2. ख्वाब में उन्हें देखना। ख्वाब वो सबसे आम आलिम है जहां फरिश्ते महसूस किए जा सकते हैं क्योंकि ख्वाब आलिम उल मिसाल का हिस्सा है। यहाँ मुफ्तकुल कुलूब अलामती शक्लों में जाहिर हो सकता है। हर एक इस जज्बाती हकीकत की अक्कासी करता है जो बेनकाब हो रही है। ये किसी रोशनी के तौर पर जाहिर हो सकता है जो सीना को चीरती है, आईने के तौर पर जो शख्स की अंदरूनी हालत जाहिर करे, रहनुमा के तौर पर जो किसी छुपी खामी की तरफ इशारा करे, या आवाज के तौर पर जो किसी छुपे हुए जज्बे को बराह रास्त नाम दे। बहुत से सूफी मुरीद ख्वाब की रिपोर्ट करते हैं जिसमें वो अपने साए, हसद, खौफ, गम, गुरूर
का सामना करते हैं और एक फरिश्ते की शक्ल उनके साथ खड़ी होती है जो उसके मानी बेनकाब करती है। ये हकीकी ज़ियारत समझी जाती है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चे ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 196वां हिस्सा है और सूफियाना रिवायत ये तस्दीक करती है कि फरिश्ते ख्वाब दिल तक पहुंचाते हैं। लिहाजा ख्वाब में पोशीदा जज्बात का बेनकाब होना जिसके बाद बेदारी पर शदीद वजाहत पैदा हो, रिवायती तौर पर मुफ्तिकुल कुलूब की रहनुमाई के तौर पर समझा जाता है। 3. कश्फ में उन्हें देखना। कश्फ वो आलिम है जहां ये फरिश्ता सबसे वाज़ेह तौर पर तजर्बा किया जाता है क्योंकि इदराक के पर्दे पतले हो जाते हैं और दिल आम तौर पर पोशीदा हकायक देखने के काबिल हो जाता है। कश्फ में तालिब जरूरी नहीं कि इस फरिश्ते को जिस्मानी शक्ल में देखे, बल्कि मुफ्तकुल कुलूब को एक रोशनी की कुव्वत के तौर पर देखा जाता है जो दिल में दाखिल होती है और हर पोशीदा गोशा बेनकाब करती है। कश्फ करने वाला शख्स अचानक किसी जज्बे की असल नौइयत देख सकता है, उसकी रूहानी जड़, मकसद और वो इलाही नाम जो उसमें तजल्ली पाता है। ये बेनकाब होना शदीद रोशनी, इल्हाम के अंदरूनी राब्ते, अलामती वजन या बगैर किसी तस्वीर के बराह रास्त पहचान की सूरत में आ सकता है। आले सोफिया कराम इस फरिश्ते को एक रोशन मौजूदगी के तौर पर बयान करते हैं जो अंदरूनी कमरों के ताले खोलती है ताकि तालिब जज्बात को उभरते, बदलते और इलाही में तहलील होते देख सके। इस हालत में तालिब अपनी अंदरूनी हकीकत के बारे में अमीक वजाहत पाता है और फरिश्ता गवाह और रहनुमा दोनों का किरदार अदा करता है। कशफ वो आलिम है जहां इस फरिश्ते की मौजूदगी सबसे नजदीक होती है क्योंकि जज्बाती बेनकाबी उसका बुनियादी काम है। कब्र में किरदार। जब इंसान कब्र में दाखिल होता है जिंदगी के जिस्मानी पर्दे गिर जाते हैं और अंदरूनी हकीकत का आलम शुरू होता है। क्लासिकी सूफिया का कहना है कि कब्र पोशीदा दिल की बेनकाबी है क्योंकि यहाँ बातिन की अंदरूनी हकीकत ज़ाहिरी हकीकत ज़ाहिर बन जाती है। इस आलम में मुफ्तिकुल कुलूब एक लतीफ़ लेकिन गहरा किरदार अदा करता है। वो इन जज्बाती हालतों को बेनकाब करता है जो इंसान ने जिंदगी में उठाई थी। मोहब्बत के पीछे की सदाकत, सदकात के पीछे छुपी नियतें बयान न की गई, दुश्मनी, रंजिश, हसद, हमदर्दी और पछतावा जो कभी जाहिर नहीं हुए। वो फैसला नहीं करता बल्कि बेनकाब करता है और ये जज्बाती हकायक मुल्कुल मौत के फरिश्तों, मुनकर व नकीर और खुद रूह के सामने पेश करता है। इंसान अपनी जज्बाती मीरास से आगाह हो जाता है। क्या उन्होंने अल्लाह के लिए मोहब्बत की? क्या उन्होंने माफ किया? क्या वो हसद करते रहे? क्या उन्होंने बाहर मुस्कुराते हुए नफरत छुपाई? इमामुल गजाली कब्र को एक ऐसी जगह कहते हैं जहां अंदरूनी नफ्स खुद पर गवाही देता है और ये फरिश्ता इस गवाही को मुमकिन बनाने वाली उन देखे हुए कुव्वतों में से है। लिहाजा कब्र में मुफ्तकुल कुलूब की मौजूदगी रूह को अपनी जज्बाती हकीकत साफ देखने देती है बगैर खुद फरेबी के। बरज़ख में किरदार। बरज़ख वो आलिम है जहां रूह जिस्म की हुदूद से आज़ाद हो जाती है और जज्बात शक्ल इख्तियार करके वस्ती आलम के तजुर्बे की तश्कील करते हैं। यहाँ मुफ्तिकुल कुलूब कहा जाता है कि रूह की जज्बाती शक्ल को मुस्तहकम करता है ताकि ये उसकी हकीकी रूहानी हालत की अक्कासी करे। एक रहमत से भरी रूह बरज़ख में रोशनी पाती है, एक कीना से भरी रूह उसे तंग और महदूद महसूस करती है। वो जज्बात में नकाब करता है जो रूह अब तक खुद से छुपाती रही है, जैसे पछतावा, शर्म, ख्वाहिश या खुदा के लिए दबाई हुई तमन्ना। रूह को क़यामत के दिन जज्बाती बेनकाबी के लिए तैयार करता है, इसे दुनिया में दफन शुदा एहसासात के पर्दों का सामना कराता है। सूफियाना कुतुब के मुताबिक बरज़ख वो आलिम है जहां दिल अपनी गुजरी हुई हकीकत का आईना बन जाता है। ये फरिश्ता यकीनी बनाता है कि कोई जज्बाती हालत छुपी ना रहे ताकि रूह की अगली दुनिया में मुंतकिली ईमानदारी पर मबनी हो। क़यामत के दिन किरदार। जब तमाम राज बेनकाब हों, यौम तब्बली सरायर, ये फरिश्ता दिल के अंदरूनी मवाद के ज़हूर में किरदार अदा करता है। मुफ़त्तकुल कुलूब के क़यामत में आमाल के जज्बाती पीछे किरदार, आमाल के पीछे जज्बाती नियतें बेनकाब करना, सदाकत, मुनाफ़कत, चालाकी, मोहब्बत, हसद, हमदर्दी या गुरूर, खामोश आमाल को बेनकाब करना जो इंतखाब के पीछे जज्बात हैं, सदका देते वक्त रंजिश, किसी की बदकिस्मती पर खुशी या छुपी नरमी जो कभी जाहिर ना हुई। इंसान की
जिंदगी के असल जज्बाती दस्तखत को क़यामत के गवाहों, फरिश्तों, अंबिया और अपने अज़ा के सामने पेश करना। ये कुरान के उसूल से मुताबिकत रखता है, जैसा कि सूरा आल इमरान आयत 154 में है। अल्लाह इन बातों को जाहिर कर देगा जो सीनों में है। फरिश्ते का काम फैसला नहीं बल्कि बेनकाबी है जो कभी छुपी हुई चीज को जाहिर करता है। उस दिन इंसान देखता है वो कितना हसद करता रहा, कौन से गम छुपाए, कौन सी मोहब्बतें जाहिर न की, कौन सी रहमतें दिखाई न गईं लेकिन अंदर जिंदा रहे। हर जज्बा एक जाहिरी हकीकत बन जाता है। मीजान में किरदार। जब आमाल का वजन किया जाता है, सूफियाना माबादुत तबीयात सिखाते हैं कि आमाल का वजन उनके पीछे जज्बात की बुनियाद पर होता है। यहां मुफत्तिकुल कुलूब जाहिर करता है हर अमल का जज्बाती वजन। सदाकत अमल को भारी बनाती है, मुनाफिकत उसे हल्का कर देती है। आमाल को शक्ल देने वाली नियतें। मोहब्बत के साथ छोटा अमल गुरूर के साथ पहाड़ भर के आमाल से भारी। इबादत के पीछे जज्बात की पाकीज़गी, जैसे नमाज में आजिज़ी या सदका में भरोसा। सूफिया कराम जोर देते हैं जिस्म अमल करता है लेकिन दिल उसे वजन देता है, लिहाजा आमाल के वजन के दौरान ये फरिश्ता वो इन देखी कुव्वत है जो जाहिर करती है कि ये आमाल जज्बाती तौर पर किस तरह भरे हुए थे। सिरात पर किरदार। सिरात बालों से भी पतला, तलवार से भी तेज है और उसे जिस्मानी तवाजुन से नहीं बल्कि दिल की अंदरूनी हकीकत के तवाजुन से पार किया जाता है। इस वक्त मुफ्तकुल कुलूब का किरदार और ज्यादा नाजुक हो जाता है। फरिश्ता दिल की आखिरी जज्बाती हालत जाहिर करता है। क्या ये रंजिश से भरा है, गुस्से से अंधेरे में डूबा, या रहमत से रोशन है? जिनकी दिल की अंदरूनी सदाकत, माफी और आजिज़ी से भरे हुए थे वो पल को वसी और रोशन पाएंगे। जिनके दिल छपी दुश्मनी या मुनाफिकत से भरे थे वो पुल को तंग, तारीक और गैर मुस्तहकम पाएंगे, क्योंकि उनकी अंदरूनी जज्बाती हकीकत बाहर जाहिर होती है। सूफियाना तबसरे बयान करते हैं कि पुल को पार करने की रोशनी इंसान की अंदरूनी जज्बाती पाकीज़गी की रोशनी है। मुफ्तकुल कुलूब कामयाबी देने या रोकने वाला नहीं, बल्कि ये जाहिर करता है कि इंसान ने जिंदगी में जज्बाती रोशनी या तारीकी खुद पैदा की। ये मुकम्मल गहरा रूहानी और खूबसूरत अंदाज में बयान शुदा सेक्शन मुफ्तकुल कुलूब से मुताल्लिक हिफाजत और आगाही पर खत्म होता है, जिसके बाद हतमी नतीजा आता है हिफाजत और आगाही। कामिल मुर्शिद के जरिए। कामिल मुर्शिद दिल का तबीब यानी डॉक्टर है। उसकी मौजूदगी मुरीद को सिखाती है कि वो लतीफ जज्बाती धारों का शऊर पाए उससे पहले कि वो गुनाहों, पछतावे या रूहानी बीमारियों की शक्ल इख्तियार करे। जब मुरीद ऐसे मुर्शिद की नजर के तहत चलता है वो उन जज्बात का शऊर पाता है जिन्हें उसने कभी खुद में पहचाना नहीं। तारीफ के पीछे छुपा हसद, सदकात के पीछे गुरूर, माफी के पीछे रंजिश। मुर्शिद मुहासबा यानी खुद शनासी सिखाता है, यानी जज्बात को उसकी पैदाइश में पकड़ना उससे पहले कि वो रूह को जहर आलूद करे। मुर्शिद मुरीद के अंदरूनी हालात की अक्कासी करता है, दिल की उन देखी हरकत दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुफ्तकुल कुलूब उन देखे आलम में करता है। मुरीद सीखता है कि वो अपने मुर्शिद के सामने खाली, ईमानदार और सर तस्लीम खम करके बैठे, क्योंकि दिल में धोखा ऐसी सोहबत में खत्म हो जाता है। सूफिया कराम फरमाते हैं कामिल मुर्शिद आपको दुनिया में जज्बात के बेनकाब होने के जरिए आखिरत में उनकी बेनकाबी के लिए तैयार करता है। लिहाजा मुर्शिद के साथ चलना इब्तिदाई हिफाजत की एक शक्ल है जो मुरीद को फरिश्तों की बेनकाबी के लिए पाक दिल के साथ तैयार करता है। मुर्शिद मुरीद को ये शऊर दिलाता है कि हर सांस एक ऐसी शक्ल है जो जिक्र से बनाई गई है। सांस व जिक्र सिखाकर मुर्शिद इंसान को एक ऐसे मखलूक में बदल देता है जो मुसलसल अल्लाह की याद में रहती है, फरिश्तों से भी बुलंद। कामिल मुर्शिद सूफिया के नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस के तौर पर समझा जाता है, जो मुरीद को मट्टी यानी नफ्स से रोशनी यानी रूह की तरफ रहनुमाई देता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्सुर रहमान, सब रहम करने वाले की सांस को जगाने में मदद देता है। जैसा कि सूरा कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसको अल्लाह हिदायत दे वो वाकई हिदायत पा गया, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसे कभी नहीं पाओगे कि वो मुर्शिद हासिल करे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में हैं, लेकिन उनका जिक्र महदूद और मुकर्ररा शक्लों तक महदूद जो अल्लाह ने उन्हें दी है। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए
हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, अपनी याद को मुसलसल बना सकता है, फरिश्तों की तरह, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये आजाद इरादे के जरिए आता है। सूफियाना तरीकत में मुर्शिद हब्सुन नफ्स, सांस पर गौर और जिक्र खुफी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस और हर सांस की बाज़ावरी अल्लाह की तौहीद की तस्दीक करती है। ये मुरीद को इलाही मौजूदगी के मुसलसल रदम में रहने की तालीम देता है। कुरान के जरिए, कुरान जज्बात को पाक करने वाला उस्ताद है। उसकी आयात सिर्फ तालीम नहीं देती बल्कि दिल के पोशीदा कमरों में दाखिल हो जाती हैं। कुरान मुफ्तिकुल कुलूब की दर्दनाक बेनकाबी से हिफाजत करता है। सख्त दिल को नरम करना, सूरह 17 आयत 82। रंजिश इंसाफ करना, सूरह 7 आयत 43। जज्बाती जख्मों का इलाज, सूरह 10 आयत 57। मुनाफिकत को रोशन करना, सूरह 63 आयत 1 تا 4। सदाकत सिखाना, सूरह 98 आयत 5। आजिज़ी को मजबूत करना, सूरह 57 आयत 16। जब मुरीद हुजूर के साथ तिलावत करता है, कुरान एक रोशनी की तरह जज्बात में दाखिल होता है। हसद, गुस्सा, नफरत और मुनाफिकत को पाक करता है उससे पहले कि वो आखिरत तक पहुंचे। जितना ज्यादा कुरान दिल में जिंदा रहे, उतना ही रोजे हक में जज्बात की बेनकाबी नरम होगी। दुआओं के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआएं सिखाएं जो अंदरूनी फसाद और रूहानी अंधेरे से हिफाजत करती हैं, जो बराह रास्त उस फरिश्ते से मुताल्लिक हैं जो दिल के पोशीदा हकायक बेनकाब करता है। अहम दुआएं। ऐ अल्लाह, मेरा दिल मुनाफिकत से पाक फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे एक सालिम दिल अता फरमा, कल्ब सलीम। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों से रंजिश दूर फरमा। ऐ दिलों के पलटने वाले, मेरा दिल अपने दीन पर साबित रख। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को हसद से पाक कर दे और सालिहीन के लिए मोहब्बत से भर दे। ये दुआएं अंदरूनी हकीकत को शक्ल देती हैं, बेनकाबी को नरम और रोशन बनाती हैं, न कि दर्दनाक करने के अमाल के जरिए। ये अमाल जज्बाती पाकीज़गी को मजबूत करते हैं और दिल को बेनकाबी के लिए तैयार करते हैं। रोजाना मुहासबा यानी खुद जायजा। सोने से पहले पूछना, आज मैंने कौन सा जज्बा छुपाया। खुफी सदकात छिपी हुई गुरूर को साफ करते हैं। माफी दिल सोने से पहले, ये जज्बाती बेनकाबी के दिन का सबसे बड़ा ढाल है। जिक्र इलाही नाम अल लतीफ दिल को नरम करता है, जज्बाती गठलियां खोलता है, जमाशुदा दर्द को आजाद करता है। सालेहीन की सोहबत, उनकी मौजूदगी पोशीदा नफ्स को साफ करती है। जज्बाती इजहार में ईमानदारी, मोहब्बत, शुक्र या माफी को दबाना दिल को भारी होने से बचाता है। इज्तनाब करने के अमाल, ये अमाल जज्बाती साए पैदा करते हैं जो मुफ्तिकुल कुलूब के जरिए बेनकाब होंगे। छुपी हुई नफरत, हत्ता कि न कही गई नफरत बरज़ख में जाहिर हो जाती है। हसद सबसे जहरीला जज्बा, उलमा फरमाते हैं ये रूह को जलाता है इससे पहले कि दूसरों को। जाली शुक्रगुजारी, जज्बात में मुनाफिकत रोजे हक में भारी बोझ बनती है। फरेब आमेज हमदर्दी, जाती फायदे के लिए नेक दिली का बहरूप, जज्बाती रिकॉर्ड में स्याह दाग। छिपी हुई तकब्बुर, नर्म पर्दे में छिपी जहरीली गुरूर। उनसे इज्तिनाब दिल को बेनकाबी के वक्त जलील होने से बचाता है। अजीज नाजरीन, मुफ्तिकुल कुलूब रूहानी कायनात के सबसे लतीफ और खौफ अंगेज फरिश्तों में से एक। इसका काम सजा देना या फैसला करना नहीं, बल्कि सिर्फ बेनकाब करना है। ये दुनिया के नकाबों के नीचे छुपे जज्बात बेनकाब करता है, जाहिर करता है। हमारी मोहब्बत की हकीकत, हमदर्दी की सदाकत, माफी का वजन, हसद का जहर और छुपी हुई नीयतों की पाकीज़गी या फसाद। ये वो फरिश्ता है जो हर दिल को दिखाता है कि उसने हकीकतन क्या उठाया। उसकी बेनकाबी के लिए रूहानी तैयारी अब शुरू होती है। कुरान, दुआ, जिक्र, जज्बाती ईमानदारी, आजिज़ी और सालेहीन की सोहबत के जरिए दुनिया में पाक दिल वाला दिल कब्र में चमकेगा, बरज़ख में खुलेगा, क़यामत में आसानी पाएगा, मीज़ान में भारी होगा और सिरात को रोशनी के साथ पार करेगा। आकिल सूफी फरमाते हैं, आज अपने जज्बात को पाक करो ताकि जब मुफ्तिकुल कुलूब कुल तुम्हारे दिल को बेनकाब करे, तुम कांपने की बजाय खुश हो। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदा मंद पाया, तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔